से ढका गया। जीव जंतु जानवर के शरीर को नहीं ढकते क्योंकि वो पाप नहीं करता, गलत करता नहीं करता। शेर खुद का शिकार करता है, मांस खाता है। शेर कभी घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वो मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक ये मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उससे निपटा जाए। अब जरा विचार करिए कि ये पशु पक्षी अपने नियम से जीते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी मांसाहारी रहेगा और शाकाहारी शाकाहारी रहेगा। केवल एक मनुष्य ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा सकता है, जो मिल जाए निपटा जाएगा। ठेले पर गया तो चाउमीन मिल गई तो चाउमीन, और मालूम पड़े कहीं वेज कहीं कुछ कहीं नॉन वेज, जो मिल जाए वो खा जाएगा। बस चले तो ये आदमी को पूरा निकल जाए, बस चले तो लोगों की पूरी प्रॉपर्टी निकल जाए, बस चले तो पूरा वैभव निकल जाए। ये मानव है, इसको कपड़े से ढको। ये जैसे ही मरे तो हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल में कपड़ा ढक दिया, घर में मरा तो घर में उसको कपड़ा ढक दिया, क्योंकि इसने पाप बहुत करा है। इसको कपड़े से ढक कर रखो, कपड़े से ढक। कितना पापी है मानव, कितना, जरा विचार करिएगा। बहुत सावधानी की जिंदगी जीना रही मेरी चीजियों। शंकर जी से एक रिश्ता जोड़कर चलना। हमने उसको बाबा मनाया है तो आप भी बाबा मान सकते हो। बाबा का मतलब छोटा भी, बड़ा भी और बुजुर्ग भी, सब सुनता है। हम जब व्यासपीठ पर यहाँ आते हैं तो उसको कहकर आते हैं, चलना तथा वाचना है, उसको कहकर चलते। यहां से जाते हैं आप तो भी उससे कहकर चलते, चल चले। आपसे भी निवेदन है, आप जब अपने घर से, तुम्हें लग रहा है व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तकलीफ आ गई, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, आपको लग रहा है तकलीफ है बहुत ज्यादा है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि वो तकलीफ को तुमने अपना बनाकर रखा। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे मुख से जब भी निकलता है एक ही शब्द निकलता, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी का संबंध नहीं हो रहा, इसका संबंध नहीं जम रहा। तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए, बाबा अब ये मेरा नहीं है, अब ये तुम्हारा। कभी मत क्यों कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उससे जाकर कह दो तेरे बेटे की शादी कब करेगा, अब कर देगा वो। क्योंकि तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुमने अपना ट्रेडमार्क हटा लिया और तुमने कह दिया बाबा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाबा तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हंसेंगे, तेरी बेटी है, मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर बहुत भरोसा करती है, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तू सोच जरा, विचार कर। कितना सुंदर संवाद है। भगवान गणेश जी महाराज का हाथी का मुंह लगा है, सदानंद कार्तिकेय बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कह दिया सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। ये पार्वती जी कह रही है सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए। शिव जी ने कहा तो ढूंढ लो, तुम्हारे गणेश की शादी करना है तो ढूंढो। पार्वती जी ने कह दिया था सबसे पहले शादी मेरे गणेश की होना चाहिए, अब जब तुम्हारा गणेश है तो ढूंढो।
कोटि देवी देवताओं की मीटिंग करी, बुलाया और बुलाकर कहा मेरे गणेश के लिए लड़की देखो। सारे देवताओं ने लड़की देखी, पर कौन पिता होगा कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो, एक ऐसे अपनी लड़की दे दे? आप में से कोई हो सकता है सर जिसको हाथी का मुंह लगा? जरा सा किसी की आंख में तकलीफ होती है तो लड़की नहीं देते, किसी के हाथ में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी के कान में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए तो लड़की नहीं देते। जरा सा विचार करिए तो कौन हाथी के मुंह वाले को अपनी लड़की दे देगा? 33 कोटि देवी देवता ढूंढ ढूंढ के थक गए, लड़की नहीं मिली। पार्वती जी की आंख में जल भरा और माता पार्वती जी ने आज शंकर भगवान से जाकर कहा, जिस पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था, उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है। उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या है, ये मैं जो भी चीज देता हूं वो छप्पर फाड़ कर देता हूं, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा, लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो। देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, पार्वती जी ने कह दिया तुमने जन्म दिया। आप भी मंदिर में जाकर कहे तो तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल 12 साल 8 साल संतान नहीं हुई। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जाए। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान। अब उसकी कर दो। उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बेटा किसका? बोलो बोलो, जम के बोलो। बेटी किसकी? अब दुकान भी कौन चलाएगा? फैक्ट्री कौन चलाएगा? घर का कौन बहू कौन और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म। तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो। मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी। घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज्यादा होती है। मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिंदा हूं ना तब तक पोती को ब्याह कर दूंगा, हमारी नातन का ब्याह कर दो ना, मैं देखो ना मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना